लेट स्टार्ट टुडे क्लास। चैप्टर 6 हम लोग डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज। ठीक, चैप्टर 6 परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे कि किस तरीके से हमारा परसेंट हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था कि मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, साइन को रिमूव करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 वर्ड प्रॉब्लम के रूप में है। A total of 100 people visited the science museum on Monday। ठीक है, मंडे को 100 people ने म्यूजियम में विजिट किया। ठीक है, 16 of them were children। उसमें से जो 16 थे वो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे। What percentage of the visitors were children? तो उन बच्चों का परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला था कि जब हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो क्या होती है कि आपके टोटल नंबर ऑफ उसके अंदर आता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ पीपल कितने थे 100। ओके, और चिल्ड्रन 16। अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए 16 डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों आया ये 100 जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा और परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 हम लिख सकते हैं, लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा एक साथ भी हो सकता है आप, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, वापस से मैं बता रही हूँ कि डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ जो भी वैल्यू है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, आउट ऑफ उसमें से जितनी वैल्यू है वो हम न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 किस लिए आया, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट जाएगी, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100। तो 16 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 16% स्टूडेंट थे। ओके, उस म्यूजियम में कितने परसेंट चिल्ड्रन थे, 16% चिल्ड्रन थे। ओके, सो आप इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे। नंबर ऑफ पीपल 100, चिल्ड्रन आउट ऑफ 16। ओके, तो परसेंटेज फाइंड आउट करना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना कि दोनों तरफ 100 क्यों लिखे हैं। एक 100 जो कि परसेंटेज का है और नीचे जो 100 आउट ऑफ टोटल पीपल है उसको हमने लिखा है। ठीक है, तो जब हम 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 बन जा 16। तो जो हमारा परसेंट आया चिल्ड्रंस का वो कितना है, 16% चिल्ड्रंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज, आप पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। लुक एट दिस पिक्चर। द पिक्चर बिलो इज ड्रॉन ऑन 100 स्क्वायर ग्रिड पेपर। आपको पता है दोबारा से यहाँ पर 100 स्क्वायर बॉक्स बनाए गए हैं। ठीक है, जब 100 स्क्वायर बॉक्स 100 स्क्वायर बॉक्स है उसको अलग अलग कलर से कलर किया गया है। तो राइट द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्क्वायर डाटा। यहाँ पे जितने भी स्क्वायर बॉक्स जो कलर्ड है, डिफरेंट कलर से किए गए हैं, उनको हमें काउंट करके उनके सामने लिखना है। ओके, सो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ब्लू कलर है। ठीक है, तो ब्लू कलर को आप काउंट करके उसके सामने उसका परसेंट लिखोगे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले ब्लू कलर काउंट करेंगे। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक स्क्वायर बॉक्स को हाफ ड्रॉ किया गया है। एक बार इधर बोर्ड पे देख लीजिए, मैं ये बॉक्स आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ जो यहाँ पे आपकी बुक में किया गया है। कुछ स्क्वायर बॉक्स हैं उनको हाफ ड्रॉ किया, शेड किया गया है। जब हाफ शेड ड्रॉ करते हैं, शेड करते हैं, तो उसको हाफ प्लस हाफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है।
तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है, जहाँ हाफ ड्रॉ हुआ है उसको हम 2 पार्ट से उसको 1 काउंट कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, okay। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10, ठीक है। ये 100 बॉक्स बन चुके हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो शेड किया हुआ है, सबसे पहले पिंक पार्ट शेड कर रखा है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे यहाँ से 1 ब्लॉक छूटा हुआ है, 1 2 3 4 में इसको हाफ किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि हाफ पार्ट शेड किया हुआ है, ठीक है। कितना पार्ट शेड कर रखा है? हाफ। और बीच में आप देखेंगे कि 1 पार्ट शेड किया हुआ है, इसके जस्ट पास में हाफ एक और शेड किया हुआ है, ठीक है। ये हाफ हाफ हो गए, ठीक है। तो ये हाफ हाफ 1 काउंट होंगे, ठीक है। देन दोबारा से हाफ कर रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको भी हाफ और हाफ हम इसको 1 काउंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने फ्रैक्शंस फॉर्म में पढ़े थे कि जब किसी भी पार्ट को हम हाफ में डिवाइड करते हैं तो वो 2 हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे एक और हाफ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और जस्ट इसके पास भी एक और हाफ पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के नीचे भी एक और यहाँ पे 2 इस तरीके से। जो सबसे पहले हम कलर वाइज डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कलर से इसका परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। तो ये पिंक कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पिंक कलर का कितना पार्ट हो गया, अब हम काउंट करेंगे, देखिए, क्योंकि हाफ हाफ काफी सारे दिए हुए हैं। पहले हम कंप्लीट जो बॉक्स है वो 1 ये वाला हो गया, आपको शो हो रहा है 1, ये 2, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये 3, ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो गए, तो ये कितने हो गए 3, और ये 1 हाफ एंड हाफ 4 और 5 देन 6। तो मतलब ये देखिए कि 6% पिंक का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर ब्लू का दिया हुआ है, बी नंबर ग्रीन, सी नंबर पिंक। तो पिंक के कितने परसेंट कलर किया हुआ है? 6%। वापिस से देखिए 1 कंप्लीट बॉक्स है, ये 2 भी कंप्लीट बॉक्स है, ये हाफ और ये हाफ मिलकर के कितने बन गए 3, ठीक है। ये हाफ और ये हाफ मिलकर के बन गए 4, ठीक है। ये हाफ और ये हाफ मिलकर के बन गए 5, देन हाफ एंड हाफ 6। तो कितना परसेंट है पिंक का? 6% पिंक का पार्ट है, ठीक है। ओके, सो पिंक कलर कितना है हम ये देखेंगे। यहां से ये देखिए यहाँ पे पिंक कलर किया हुआ है, ये देखिए, यस। आप काउंट करेंगे जितने कि कितने पिंक कलर शो कर रहे हैं, कितने बॉक्सेस हैं उसके, क्योंकि हाफ पार्ट तो इसके अंदर दिया है पिंक में, तो आपको बताना है कि कितना पार्ट्स, कितने परसेंट पार्ट पिंक कलर के हैं, ओके। यस, ये जो हिस्से मैंने कलर किया है ये पिंक का है, तो पिंक के कितने हो गए 1 2
ये तो फुल बॉक्स है, ये हाफ हाफ है, तो ये कितने हो गए 3, ठीक है। ये हाफ हाफ हो गए तो ये कितने हो गए 4। तो पिंक के बॉक्सेस कितने हो जाएंगे 4% हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएंगे 4%। ओके, सो आप यस अब ये देखिए आपकी यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर का दिए गए हैं, तो वन साइड में 10 हो गए, तो 2 बॉक्सेस मतलब कि 2 रोज आपकी शेडेड करी हुई है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गए नीचे से, तो ऊपर भी 10, तो ग्रीन के कितने हो जाएंगे 20% बॉक्स शेडेड है। इसके बाद बात हो रही है नेक्स्ट ग्रीन के बाद है जो बाकी के कलर्ड बॉक्स है, मतलब कि ये कह रहे हैं कि टोटल कलर्ड बॉक्स कितने हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ तो येलो पार्ट भी दिया हुआ है शेडेड और कुछ पर्पल कलर से भी शेडेड किए हुए हैं। तो हम पर्पल वाले भी देख लेते हैं। इस तरीके से शेड किया हुआ है पर्पल कलर। इसी के नीचे येलो पार्ट शेडेड किया हुआ है, ठीक है, येलो कलर से। हमें टोटल नंबर ऑफ बताने हैं कि कितने पार्ट शेडेड हैं। ये येलो है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर येलो पार्ट शेडेड किया हुआ है, और नेक्स्ट इसके बाद व्हाइट पार्ट शेडेड किया हुआ है, ठीक है। एक बॉक्स छूटा हुआ है तो ये व्हाइट नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पर्पल कलर से वापस से शेड किया हुआ है, ठीक है, तो पर्पल कलर शेड हो जाएगा। अब हमें ये बताना है नेक्स्ट, क्योंकि डी जो ऑप्शन आ रहा है वो ये ऑप्शन आ रहा है कि टोटल कलर जो पार्ट्स हैं वो भी कितने शेडेड किए गए, ठीक है। टोटल कलर पार्ट जो है मतलब कि सारे कलर्स को मिलाकर के, ठीक है, कितने पार्ट शेडेड होंगे, ठीक है। हमें टोटल नंबर्स को काउंट करना है कि कितने पार्ट शेडेड किए गए हैं। ओके, तो हम ये तो 20 आपको ध्यान है कि ये पूरे 20 हो गए, ठीक है। इसके बाद ये हाफ एंड हाफ 21, ओके। नेक्स्ट ये हाफ एंड हाफ 22, ठीक है। इसके बाद ये हाफ और हाफ मिला के 23, नेक्स्ट हाफ एंड हाफ 24, ओके, 25 26, नेक्स्ट हाफ एंड हाफ 27, नेक्स्ट हाफ एंड हाफ 28, फिर हाफ एंड हाफ 29, ओके, हाफ एंड हाफ 30, 31 32, ओके, 33, ओके, ये 33 हो गए। उसके बाद ये हाफ एंड हाफ मिला के 34, ओके। तो इस तरीके से 34 बॉक्सेस 34% पार्ट आपका शेडेड है। ओके, वापस एक बार देख लेते हैं कितने पार्ट्स हो रहे हैं। ये तो 20% हो गया आपका, ठीक है, 20% तो ये है ही, और अगर आप इसको भी काउंट कर लेते हो तब भी आपका इसके अलावा भी क्योंकि दिया हुआ है ये 20% और 4% और 4% 28% हो गया, ठीक है। इसके अलावा के पार्ट्स हमारे को गिनना है कि कौन कौन से पार्ट्स आपके शेडेड हैं, ठीक है। 29, ठीक है, 30, फिर उसके बाद है 31, ठीक है, 32, ठीक है, और 33, 34% आपके शेडेड पार्ट है। कितने पार्ट्स शेडेड है 34। Is that clear? So 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके, लेट मी डिस्कस टुमारो। हम आगे भी अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। करते हैं आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स एज परसेंट, ठीक है। फ्रैक्शन में यदि हमारे को वैल्यू हो
तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन एंड डेसिमल परसेंटेज। ठीक है, अब डेसिमल परसेंटेज मतलब कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसका हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। और ये भी पॉसिबल है कि ये अगर यदि किसी नंबर का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, तो उसका हम डेसिमल में डिवाइड करके डेसिमल में भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपको दिया हुआ है एग्जांपल फर्स्ट 1/4 एज परसेंटेज, 1/4 एज परसेंटेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शन की दी हुई है गिवन हियर दिस फ्रैक्शन एज कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो आप अपने राइट हैंड साइड पर एक रफ वर्क ड्रॉ करेंगे यदि आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं दे सकते हैं, you cannot direct divide, so you can draw right hand side rough work. Okay, so 100 divided by 4. Okay, so 4 to the 8, 10 minus 8 2, write down 0. Okay, 20. So how many times divided by 4? 5 times. 4 5s are 20. So we got the percentage 25%। ओके, तो मतलब कि 100 का जो 1/4 पार्ट होगा वो कितना होगा, 25% होगा। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक्सप्रेस 12/20 एज परसेंट। ओके, एग्जांपल नंबर 2, 12/20 as percent. So we convert into percentage form. Okay, so multiply by 100, we can find out percent. So 12/20 multiply by 100. Okay, so 10 से 10 कट गया। अब हम 10 में 2 का डिवाइड इजीली दे सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आप कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है आपस में, नीचे 1 आ गया तो 12 को जितने भी न्यूमरेटर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 12 into 5 इज इक्वल टू 60%। ओके, तो हम फ्रैक्शन में इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि अगर यदि हमारे को फ्रैक्शन फॉर्म में यदि वैल्यू दी गई है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा फ्रैक्शंस मेथड हो गया। अब इसी तरीके से एक और मेथड दिया हुआ है डेसिमल एज परसेंट। अगर यदि हमारे को डेसिमल में वैल्यू दी हुई है तो उसका परसेंटेज किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, डेसिमल एज परसेंट। ओके, तो अब डेसिमल में सपोज करिए एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके 0.25, इसको परसेंटेज फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, 0.25 एज परसेंट निकालना है इसका। तो परसेंट फाइंड आउट करने के लिए 0.25, अब आप ये देखेंगे कि डेसिमल है, डेसिमल को हम पहले हटा देंगे तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, तो हम नीचे 20 लगा देंगे। 100 में कन्वर्ट हो गया। लास्ट क्लास में भी हम ये पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में भी, कि जब डेसिमल रिमूव करते हैं तो डेसिमल रिमूव करते ही नीचे डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी ही जीरो नीचे आ जाती है। अब मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम इसी के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे।
ओके, सेम डिजिट है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, 100 to 100 कट ओनली 25%। ओके, सो आप एक बार इसका घर पे और रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल दोबारा से हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।